चलिए, तो पिछले वाले वीडियो में अभी हम लोग देख रहे थे कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी फंक्शन का अवकलन गुणांक कैसे करते हैं। यहाँ तक मैं बताया था आप लोगों को कि डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है जब डेल एक्स टेंड्स करता है जीरो की ओर, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, यानी इसी को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, इसी डी वाई बाई डी एक्स को, यानी वाई के डिफरेंशिएशन को एफ डैश से भी डिनोट किया जाता है, या एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाता है, या इसी को कभी कभी वाई डैश भी लिखा जाता है। किसी किसी बुक में वाई वन भी लिखा रहता है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, यानी वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स ना लिखा हुआ है तो ये नोन रहता है कि जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस तरह से हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, जिसको डी वाई बाई डी एक्स से, एफ डैश से, एफ डैश एक्स से, वाई वन डैश से या वाई वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन पे। चलिए, तो देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, जिसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते थे, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसी को हिंदी में लिखा कि अवकलन गुणांक निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कि पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स किस प्रोसेस से निकलता है उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है। यानी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीछे मैं लिमिट में अभी बताया था, अभी पिछली वीडियो में आप फिर से देख सकते हैं कि डेरिवेटिव एक तरह का लिमिट है बेसिकली। फिर से देख लीजिए आप, ये डेरिवेटिव क्या है, एक तरह का लिमिट है, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू देता है डेल वाई बाई डेल एक्स का। तो एक तरह से ये लिमिट हो गया। और हम लिमिट में ये चीज़ पढ़े थे कि लिमिट होता क्या है, किसी फंक्शन का लिमिट निकालते क्यों है या कैसे निकलता है। तो जो मीनिंगलेस फॉर्म में आता था, जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इस तरह के फॉर्म्स में आ जाते थे, उसके लिए हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ता था, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू उसका निकालना संभव नहीं था। तो उसका लिमिटिंग वैल्यू आइदर लेफ्ट साइड से निकालते थे या राइट साइड से। यानी हमको पॉइंट ए पे निकालना है, सपोज डेट ए पॉइंट पे हमको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे, यानी जस्ट पीछे के पॉइंट पे ए माइनस एच पे, या उसके जस्ट राइट वाले पॉइंट पे ए प्लस एच पे हम लोग फाइंड आउट करते थे लिमिटिंग वैल्यू। तो उसी तरह से, जिस तरह से लिमिट दो प्रकार से होता था, एल एच एल और आर एच एल कहलाता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो चूंकि डेरिवेटिव भी एक प्रकार का लिमिट है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी दो प्रकार का होगा। इसलिए डेरिवेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दोनों का नाम है, पहला का नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा का नाम है राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा कैसे? तो हम लोग पहला वाले पे आते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है, ये एल एच डी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो डेल वाई डेल एक्स का लिमिटिंग वैल्यू होता है एल एच एल के लिए। इसका आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं शॉर्ट में कि एल एच एल ऑफ डेल वाई डेल एक्स, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स का जो वैल्यू निकालते थे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू, किधर से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स, उसी को हम लोग एल एच डी कहते हैं। और दूसरा जो लिखे आर एच डी, यानी कि राइट हैंड लिमिट, ये क्या है? तो ये आर एच एल है, यानी राइट हैंड लिमिट है ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स मतलब जब फंक्शन के आर्गूमेंट में हम लोग स्लाइटली चेंज करते थे, स्मॉल चेंज करते थे, तो उस फंक्शन का वैल्यू भी स्मॉल चेंज कर जाता था। उसी के रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कहलाता था लिमिट। चलिए, तो आर एच डी, एल एच डी और आर एच डी आपको क्लियर हो। चलिए, तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब रहा सवाल कि एल एच एल आर एच एल निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते थे। एल एच एल का क्या फॉर्मूला था? एल एच एल का फॉर्मूला था एफ ए माइनस एच, और आर एच एल का था एफ ए प्लस एच, यानी पॉइंट के राइट साइड से अप्रोच करना है, और एल एच एल में पॉइंट के लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते थे। अब रहा कि एल एच डी आर एच डी का फार्मूला कैसा होगा। डेल वाई बाई डेल एक्स का जो एल एच एल निकालेंगे तो उसका फार्मूला कैसा होगा?
तो डेल वाई बाई डेल एक्स का अभी अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, क्या आया था? तो आया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब डेल्टा एक्स को हम यहाँ यदि एच के सिंबल से रिप्रेजेंट करें, जिसको इन्फाइनेटेसिमल हम बोले थे, कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एच और बाई में माइनस एच। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये माइनस एच लिया, यानी कि हम लोग लेफ्ट साइड का पॉइंट्स लिए हैं। और यदि आर एच डी की बात करें कि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो सेम चीज़ लिमिट एच टेंस टू जीरो, सिर्फ एक्स प्लस एच हो जाएगा पॉइंट की जगह, यानी जो भी पॉइंट है उसके हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। वहाँ पे माइनस एच हुआ था पॉइंट के बाएं, तो माइनस एच से डिवाइड किए, यहाँ पे हम लोग राइट साइड में इसलिए प्लस एच से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, एल एच डी और आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इसी को डिनोट ऐसे भी किया जा सकता था, एफ डैश एक्स माइनस एच, और इसको एफ डैश एक्स प्लस एच। एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, तो उसी का हम लोग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। किसका? एफ डैश का, यानी कि उसका डेरिवेटिव का। तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एल एच डी कहलाता है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आर एच डी कहलाता है। क्लियर है? अब हम बताते हैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग, कि ये ग्राफिकल व्यू इसका क्या है। अब देखिए, उसका ग्राफिकल व्यू में आते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कब होगा। तो थोड़ा सा मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ कि ये फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। उसके डोमेन में कोई पॉइंट ले लिया एट एक्स इक्वल टू ए। कब होगा? तो इफ़, कंडीशन इधर है कि इफ़ एल एच डी यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आर एच डी यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स आर इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल यदि हो जाता है, दोनों वैल्यू यदि इक्वल हो जाता है एल एच डी और आर एच डी का, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये हुआ डैट इज़ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। ये बोथ derivative are equals of the functions at point x equal to a, then the function is said to be differentiable। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करें कि फंक्शन का ग्राफ ऐसा है और हमको इस पॉइंट पे ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज करना है, चेक करना है कि ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन को जैसे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन मिलता है, यानी डेरिवेटिव इसका मिलता है, ये बेसिकली इस फंक्शन का स्लोप देता है। स्लोप हिंदी में ढाल बोलते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप उसका स्लोप निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे यदि एक टेंजेंट खींचा जाए, एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना ढाल होता है उसी को स्लोप कहा जाता है। तो जब हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू उस फंक्शन का स्लोप देता है, यानी उस पॉइंट पर के स्पर्श रेखा का ढाल देता है। जैसे इस पॉइंट पे खींच रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे, यानी इसके लेफ्ट पॉइंट पे, इसके राइट पॉइंट पे। तो लेफ्ट वाले पॉइंट को ए माइनस एच और राइट वाले पॉइंट को हम लोग ए प्लस एच बोलते थे। तो इस पॉइंट पे, इस फंक्शन पे यदि हम लोग जाएँ तो ये फंक्शन यहाँ पे है, यानी इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो एल एच डी कहलाएगा, और इधर में जो आएगा वो आर एच डी कहलाएगा। तो इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचें, एक स्पर्श रेखा खींचें इस ढंग से जो उस ग्राफ को टच करते हुए जाए, तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, वही स्लोप कहलाता है एल एच डी। क्लियर है? और इसके जस्ट राइट साइड पॉइंट, यानी कि ए प्लस एच वाले पॉइंट पे यदि हम इस पर कोई टेंजेंट खींचें, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पर्श रेखा हुआ, इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो कहलाता है आर एच डी। और यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, इक्वल होने का मतलब कि ये एल एच डी और एच डी का जो भी वैल्यू निकलेगा सेम हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ दोनों लगभग पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है, यानी कि सामान्य भाषा में समझे तो वो ग्राफ स्मूथ है, टर्निंग जो है स्मूथ है। उस ग्राफ का टर्निंग, यानी इस टाइप से हम एक दिखाएं तो उस ग्राफ का टर्निंग स्मूथ होना चाहिए, ऐसे इस पॉइंट पे। स्मूथ का मतलब अचानक से टर्न नहीं लिया। यदि ऐसा होता
ग्राफ ऐसा होता और इस पॉइंट पे आप डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे होते कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके जस्ट बैक लेफ्ट और राइट पॉइंट पे आप यदि स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप ऐसा है और यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा तो ऐसा है। देखिए दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, ये कभी एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यदि आप खींचते हैं तो इस प्रकार स्पर्श रेखा और इस प्रकार स्पर्श रेखा लगभग आपको दिखेगा कि एक दूसरे के पैरेलल है या कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिफरेंशिएबल, यानी कि स्मूथ होना चाहिए, बेंडिंग स्मूथ होना चाहिए। और यदि अचानक से टर्न कर गया है तो फिर वो कहलाएगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? डिफरेंशियलिटी का मतलब समझ में आ गया कि एल एच डी आर एच डी इक्वल होना चाहिए। एल एच डी का फार्मूला मैंने पहले पीछे बताया था, यदि वो दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलिए, डाउट नहीं होगा, वीडियो को रोक रोक करके आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। क्लियर है? डिफरेंशियलिटी तक मैंने आपको बता दिया।